हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के आपके एग्ज़ाम 30 जून को ख़त्म हो चुके हैं और अब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी आंसर की का वेट कर रहे हैं कि कब तक आंसर की आपकी आ जाएगी। तो आंसर की बात करें आपकी, तो जो एसएससी के पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं, एसएससी अगर जीडी की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, तो इन सभी एग्ज़ाम की आंसर की आपकी विद इन 10 डेज़ आ गई थी। और अभी हाल फिलहाल में जो एमटीएस के आंसर की आई है, ये भी 10 दिन के अंदर आपकी आ चुकी थी। तो फेज़ 11 की भी पॉसिबिलिटी है कि 10 दिन के अंदर आपके आंसर की आ जानी चाहिए। अगर 10 दिन की बात करें तो 10 जुलाई तक आपके आंसर की आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। हो सकता है आज भी आपके आंसर की आ जाए शाम तक या कल तक आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके आंसर की आ जानी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो ये समझ लीजिए 11-12 जुलाई तक आपकी आंसर की डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि आंसर की आ चुकी है, तो भाई अभी तो कोई आंसर की नहीं आई है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। अगर आ गई होती तो मैं भी अपने मार्क्स देख लेता, लेकिन अभी आंसर की नहीं आई है। हो सकता है कोई लिंक जनरेट हुआ हो, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ है कोई लिंक। जैसे ही कोई लिंक आएगा एक्टिव होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आंसर की मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 जुलाई तक आपके आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी 10 जुलाई मेरे को लग रहा है कि 10 जुलाई तक आ जाएगी। हो सकता है आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता आपको, लेकिन 10 जुलाई तक आ जानी चाहिए। ये बात हो गया आंसर की। अब मैं आपको कट ऑफ की बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, अब कई जगह आपने देखा होगा जो बता रहे हैं भाई मैट्रिकुलेशन लेवल पे आपके अगर 140 से अबव है तो आपका हो जाएगा, और हायर सेकेंडरी पे आपके 120 अबव है तो हो जाएगा। तो भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर इतनी सारी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी होती है। ये कहना बहुत आसान है कि हायर सेकेंडरी पे आपके 150 प्लस है तो हो जाएगा। जो पेपर देखा है उसे पता है 150 प्लस करने वाला पेपर था या नहीं था। तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। जब तक आपके आंसर की नहीं आ जाती कट ऑफ आपको बिल्कुल भी नहीं बताई जा सकती, और इस एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मेरा सिलेक्शन इतने मार्क्स पे होगा नहीं होगा। अगर मैं फेज़ 10 की बात करूँ तो आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल पर इतनी सारी पोस्ट थी जिनके अंदर आपका सिलेक्शन सिर्फ 75 और 80 नंबर लाने पर भी हो गया था। हालांकि वो टेक्निकल टाइप की पोस्ट थी, उसके अंदर अलग से एक्सपीरियंस भी चाहिए था। और कई ऐसी पोस्ट थी मैट्रिकुलेशन लेवल पर जिसके अंदर आपको 160 मार्क्स लेकर आने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कुछ पोस्टों के अंदर। ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर आपके 150 आ गए तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ और तैयारी छोड़ दो कि मेरा तो हो जाएगा, मैं पढ़ना लिखना ही बंद कर देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अपना आगे तैयारी करते रहो, आंसर की आ जाएगी। अपने मार्क्स देखो, अगर आपको लगता है कि मेरे सफिशिएंट मार्क्स हैं तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा देरी भी करती है एसएससी। जो फेज़ 10 के जो कैंडिडेट्स अभी तक हो सकते हैं उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, क्योंकि 1-2 मेरे जो फ्रेंड्स उन्होंने भी दिया था, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। सिर्फ उनका रिज़ल्ट आ चुका, ना उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ ना और कुछ हुआ। तो इस एग्ज़ाम के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। अपने आगे की तैयारी करते रहिए। और कट ऑफ की बात अगर मैं आपको आगे बताऊं तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिन कीजिए। उसका तरीका क्या है, आप अपना फेज़ 10 का जो नोटिफिकेशन है उसको खोलिए, उसके अंदर अपनी पोस्ट को मैच करके देखिए। जैसे अगर मैंने हिंदी टाइपिस्ट का कोई फॉर्म भरा है तो मैं फेज़ 10 के अंदर एक ऐसी पोस्ट देखूंगा जो हिंदी टाइपिस्ट की होगी, और फिर मैं उसको मैच करूँगा कि इसकी कट ऑफ पिछले साल कितनी गई थी। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म भरा है तो फेज़ 10 के अंदर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट देखिए कौन से रीजन में थी, और वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तो हो सकता है अब की बार इतनी चली जाए। ये भी एक रफ़ आइडिया आप लगा सकते हैं। इससे कोई एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन मेरा कहने का मेन जो आपसे बात बतानी हो यही है कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर कट ऑफ बतानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप कितना ही एनालिसिस कर लीजिए, कितने ही सर्वे कर लीजिए, इसके अंदर आपको नहीं पता चल पाएगा। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हो और पूरी भीड़ ने उसके लिए भर दिया हो, तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर वैकेंसी भी ज़्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस बच्चों के पास होता नहीं, तो उसके अंदर बहुत कम कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसकी कट ऑफ कम चली जाएगी। तो इसके अंदर एक्सपेक्ट करना कुछ भी ठीक नहीं है। आप आंसर की आ जाएगी, अपने मार्क्स चेक कीजिए। अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स बनते हैं, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। फेज़ 10 का, फेज़ 9 का अपना नोटिफिकेशन खोलिए। जिस पोस्ट के लिए आपने अब की बार फॉर्म अप्लाई किया है उन्हीं पोस्ट को ढूंढिए उसके अंदर।
कि पिछली बार इससे मिलती जुलती कोई पोस्ट थी या नहीं थी। अगर कोई पोस्ट हो तो आप उसके अंदर अपना कट ऑफ देखिए और अपने मार्क्स उससे मैच करिए। अगर आपके उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही आपको बात बतानी थी मेरे को। गुमराह होने से बिल्कुल बचिए कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, आंसर की आने तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये वैसे ही थोड़ा अलग पेपर होता है एसएससी का, तो इसके बारे में तो वैसे ही नहीं कहा जा सकता। और बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने कौन सी पोस्ट के लिए फ़ॉर्म भरा था वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि बाकी व्यूअर्स को भी पता लगे कि किस पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। थैंक यू। और अपने अपने एक्सपेक्टेड जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे। थैंक यू।